बे चोर तेरी। पापा आप यहाँ पे और आप अपने घर में चोरी कर रहे हो? शर्म नहीं आती क्या आपको? अब मुझे एक बात बताइए, आखिर ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी मैंने आपके लिए? ये कौन सी आपकी जरूरत है जो मैं आपकी पूरी नहीं कर पाया हूँ, जो आप ऐसे रात में अपने घर में चोरी कर रहे हो? यश, क्या हो रहा है ये सब? इतनी रात में कैसे शोर शराबा हो रहा है? और पापा जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शिवानी देखो, पापा को पता नहीं क्या हो गया, इन्हें अपने घर में चोरी कर रहे हैं। क्या पापा जी चोरियां कर रहे हैं? मैं कहती थी ना तुमसे यश कि इस घर में जितनी भी चोरियां हो रही है ना, उन सबके पीछे तुम्हारे पापा ही हैं। और यश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, पिछले दिनों जो मेरे कंगन चोरी हुए ना, वो जरूर ना पापा जी ने किए होंगे। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो। पहले तो मुझको ऐसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है तो मुझको भी यही लगने लगा है कि शायद घर में चोरियां पापा कर रहे थे। जितनी भी मेरी पीठ पीछे चोरियां हुई है ना, मुझे तो लगता है उन सबके पीछे पापा का ही हाथ है। यश, मैं तो कह रही हूँ ना कि तुम अपने पापा को जेल ले जाओ। यहाँ तो ये सुधरने से रहे नहीं, इन्हें वहीं जाकर अकल आएगी। हाँ शिवानी, तुम कह तो एकदम सही रही हो, इनकी जगह तो जेल में ही है। पर क्या करूं मैं खुद ही पुलिस वाला हूं। अगर मैंने अपने पापा को जेल में डाल दिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि इंस्पेक्टर का बाप होकर लोगों के घर में चोरियां कर रहा था। अरे पापा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका खुद का बेटा पुलिस में है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो, मैंने चोरी की है। बेटा तू मुझे जेल में डाल दे, ले चल मुझे जेल। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पापा हैं, आपको जेल में कैसे बंद कर सकता हूँ? अरे क्या यश, तुमने पापा पापा लगा रखा है। जब तुम्हारे पापा तुमसे कह रहे हैं कि उन्होंने चोरी की तो उन्हें जेल लेकर जाओ ना। तुम अभी वर्दी में हो तो तुम्हारे लिए ना तुम्हारा फर्ज सबसे पहले है, तो लेकर जाओ इन्हें जेल। शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं अपने पापा को जेल में कैसे बंद कर सकता हूँ? मुझे पता है पापा ने गलती करी है, पर कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी कि मैं इनको जेल में डाल दूं। अरे क्या हो गया अगर इन्होंने चोरी करी है तो? अपने घर में तो चोरी करी है, कौन सा दूसरों के घर में चोरी करी है? पापा की कोई मजबूरी रही होगी, तभी पापा ने शायद ऐसा किया। बहू एकदम सही कह रही है, तूने वर्दी पहनी हुई है ना, तो तू बेटा अपना फर्ज निभा, ले चल मुझे जेल बेटा। और मैं ना अपने बेटे को अपनी वर्दी से गद्दारी करते हुए नहीं देख सकता कि चोर सामने हो और वो उसे छोड़ दे। ले चल बेटा मुझे जेल में डाल दे बेटा। पापा अब मुझे बताइए ना कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो आपने ऐसे घर में चोरी करी? देख बेटा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैंने तो घूमना फिरना था, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी थी बेटा, इसलिए मैंने चोरी की है। ले चल मुझे जेल में बेटा। यश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे पापा की कोई मजबूरी नहीं होगी। और अगर कोई मजबूरी होती भी तो ये तुमसे या मुझसे आकर बात तो करते। और मान लो यश, तुम्हारे पापा तुम्हें आकर बोलते कि बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे चाहिए, तो क्या अपने पापा को तुम मना करते या फिर मैं मना करती? और ना, चोर चोरी होता है, चाहे फिर वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। पापा जहां तक मुझे पता है आपको कोई पैसों की कमी तो नहीं रही होगी, जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तभी आपने ऐसा करा है। देखिए आप मुझे बताइए ना, आखिर ऐसी क्या बात है? मैं आपका बेटा हूं, अब मुझे तो बता ही सकते हो ना। पापा अगर आपको अपनी बहू के सामने बताने में शर्म आ रही है तो मैं उसको बाहर भेज देता हूं, अब मुझे तब बता देना। बेटा मैंने तुझे कहा ना, मेरी कोई मजबूरियां नहीं है, तू ले चल मुझे जेल में। ठीक है पापा, मैं ले जाऊंगा आपको जेल, पर आपने मुझे एक ही चीज सिखाई है कि किसी की बात के अंजाम तक पहुंचने से पहले ना उसकी तह तक जाना चाहिए। पर जब तक आप मुझको नहीं बताओगे ना कि आपने ये सब क्यों किया, मैं आपको कहीं भी ले जाने नहीं वाला। अच्छा बेटा, तू मुझे इतना मजबूर कर रहा है ना, तो मैं तुझे बता देता हूँ। अभी 2 दिन पहले जब तुम और बहू बाहर बात कर रहे थे ना। यश, मैं क्या कह रही हूँ कि पापा जी को हम वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वैसे भी उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, और तुम अपने काम पे चले जाते हो, मैं भी घर के कामों में बिजी हो जाती हूँ। वो बेचारे अकेले रहते रहते बोर हो जाते हैं, और अपने जैसे 4 लोगों में रहेंगे ना तो उनका मन भी लगा रहेगा। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो। मेरा एक दोस्त है, उसने भी अपने पापा को वृद्धाश्रम ही छोड़ा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर हम भी पापा को वृद्धाश्रम ही छोड़ देंगे। चल बेटा, तू ले चल मुझे थाने। बेटा मुझे वृद्धाश्रम में मत लेके जाइयो, मैं थाने में रहूँगा, तू कम से कम मेरे आंखों के सामने तो रहेगा।
बेटा कम से कम तू इस बहाने मुझे मिलने तो आएगा ना। मैं तुझे देख लूँगा और खुश रहूँगा बेटा। मुझे पता है मैं वृद्धाश्रम में रहूँगा ना तो मुझसे मिलने वहाँ कोई नहीं आएगा बेटा। बेटा मैं वृद्धाश्रम जाऊँगा तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा बेटा। मैंने देखा है वहाँ जो एक बार चला जाता है ना तो बेटा दोबारा वापस नहीं आता। मुझे वहाँ छोड़कर मत आ बेटा, वहाँ मैं अकेला पड़ जाऊँगा बेटे। पर पापा, आप ये सब तो मुझको भी आगे बोल सकते थे ना। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आपका बेटा हूँ, बचपन से आज तक आपने मुझे पाला है। मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता क्या? आप टेंशन मत लो पापा, आप कहीं नहीं जा रहे हो, किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं जा रहे हो। मैं आपको अपनी आंखों के सामने ही रखूंगा। अब आप यहीं रहोगे, इसी घर में। और पापा, आप प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर देना। आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगाओ तो प्लीज़ हम दोनों को माफ़ कर देना। पापा जी, आप प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दो। मेरी भी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने आपके बारे में ऐसी सोच रखी। मुझे तो आपकी बिल्कुल अपने पापा जी की तरह सेवा करनी चाहिए थी, आपका ख्याल रखना चाहिए था। और मैं आपके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी कि हम आपको वृद्धाश्रम भेजते, वहाँ आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। पर हमें ये समझना चाहिए था कि आप हमारे पापा जी हैं, हमसे अच्छा ख्याल तो आपका कोई नहीं रख सकता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है पापा जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं आपका बिल्कुल अपने पापा जी की तरह ख्याल रखूंगी और मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। पापा जी आप प्लीज़ कहीं मत जाइए, आप यही हमारे साथ इसी घर में रहिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों से दूर नहीं रहना चाहता था, यही कारण था कि मैंने अपने घर में ही चोरी करी। पापा हमें ना माफ़ कर दो। वो क्या है ना, शिवानी और मैं हम दोनों अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि हम दोनों को ये समझ ही नहीं आया कि आपका ध्यान कैसे रखें। तो इसलिए हमने ये सब डिसाइड किया कि आपको हम वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगा था कि शायद वहाँ पे आपका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। पर मैं तो ये बात भूल ही गया था कि माँ बाप का ध्यान तो उनके बच्चों से ज़्यादा और कोई रख ही नहीं सकता है। हम चाहे कितनी भी दुनिया घूम लें, कितने भी लोगों से मिल लें, पर अपना घर और अपने लोग तो अपने ही होते हैं ना।